हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में 8057 का हमने रिवोल्ट देखा था। ये आपको यूपीएससी प्लस बीपीएससी प्लस यूपीपीसीएस किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर मेंस का रिटेन होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आप उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। आई विल होप कि आपको आपको डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा। आप किसी भी आप मेंस के जब आप आंसर राइटिंग करते हैं सबसे पहले आप माइंड मैप क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं आप? माइंड मैप। तो माइंड मैप में क्या है? इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। अभी हम लोग करने वाले हैं संथाल रिवेलियन। ठीक है, तो इंट्रो हम लिख देंगे। बॉडी में क्या क्या, उसका कॉजेज क्या था, उसका हो सकता है सोशल कॉजेज हो, पॉलिटिकल कॉजेज हो, इकोनॉमिक कॉजेज हो, कल्चर कॉजेज हो। इसके बाहर भी कुछ कॉजेज हो सकता है, कुछ कॉजेज इसमें हम लोग इसको कवर भी नहीं कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, उसके लीडर कौन थे? सिद्धू कानू चांद भैरव। ठीक है, आउटकम क्या आया? 1700 जो 1876 का टेनेंसी एक्ट आया। ट्रांसफर ऑफ जो ट्राइबल लैंड था वो नॉन ट्राइबल लैंड को आपने उसको अब आप इलीगल हो गया। फिर इसका कंक्लूजन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो माइंड मैप बहुत क्रूशियल है किसी भी आंसर को लिखने से पहले। ठीक है, अगर बीपीएससी में अगर आप 38 नंबर का इसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो माइंड मैपिंग पहले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टॉपिक के बारे में सोचना। ठीक है, चलिए जी, इंट्रो क्या है इसका? The Santhal rebellion 1855 to 1856, also known as the Santhal Hul, was one of the most significant tribal uprising against the British rule in India, led by the Sidhu Kanu Murmu. It originated in the Santhal Pargana, an area now part of the modern-day Jharkhand. This rebellion marked the critical moment in the history of Indian freedom struggle. ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, संथाल रिबेलियन 1855 और 56 के बीच में हुआ। सिद्धू और कानू ने इसको लीड किया। और पीटी में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के पहले कौन सा रिवोल्ट हुआ था? तो ये संथाल रिबेलियन हुआ था। संथाल रिबेलियन का कॉजेस क्या था? आपने ये इसको मैं हाईलाइट नहीं किया हूँ, उसको आप हाईलाइट कर रखना। लैंड एलिनेशन, मतलब उसको क्या था, मतलब जो भी ट्राइबल थे उसको लैंड से उसको एलिनेट कर देना। द ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट विच डिसरप्टेड द संथाल ट्रेडिशनल एंड लैंड ऑनरशिप. Their land were taken by the zamindars, moneylenders, who imposed heavy taxes, trapping them into the debt and poverty. बिल्कुल ना। सबसे पहले कुछ ये लोग जंगल में रहते भाई ना, तो जब जंगल में रहते थे तो ब्रिटिशर ने इस तरीके से जो लैंड पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट, इस तरह का सेटलमेंट लेकर के आया, जिसकी वजह से जो सारी ज़मींदारी जो ज़मींदार के द्वारा कुछ ले लिया गया, कुछ मनी लेंडर के द्वारा ले लिया गया और उसको ट्रैपिंग में उसको फंसा लिया गया और वो गरीबी वो चले गए। इकोनॉमिक कॉजेज क्या था? Economic exploitation. Santhal faced exploitation by the money lenders who charged high interest rate. बिल्कुल सही बात है। As and they were often tricked into the signing contract they did not understand, losing their land honor and the livelihood. इकोनॉमिक इसका एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा था, फोर्स लेबर। The British and the local landowners, landlords forced Santhals to work under harsh conditions without fair pay, increasing their resentment. तो फोर्स लेबर ही बहुत ज़्यादा हो रहा था, जो ब्रिटिशर ने और जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे वो फोर्स करते थे संथाल को वर्क करे अंडर हार्श कंडीशन में, विदाउट फेयर पे, इंक्रीजिंग देयर रेजेंटमेंट। ठीक है, तो फोर्स लेबर भी हो गया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो गया, लैंड एलिनेशन हो गया। वाटर सिस्टम. संथाल रिलाइड ऑन द वाटर बट struggle to pay taxes in cash, forcing them to borrow them from the money lenders and trapping them into the debt. ठीक है, ये भी एक कारण था, उसको भी हाईलाइट करना है। करप्शन एंड ऑपरेशन. corrupt official exploited the Santals with the unjust practice, pushing them towards the rebellions. ठीक है, तो ये आपको causes हो गया। ठीक है, संथाल रिबेलियन में क्या क्या इवेंट क्या क्या हुआ? मोबिलाइजेशन हुआ। The Santhal, led by the Sidhu and Kanu Murmu, declared the area between the Bhagalpur and the Rajmahal autonomous and sent message to rally support. ठीक है, इसको उसने क्या क्या हुआ संथाल रिबेलियन इवेंट में, तो मोबिलाइजेशन लोगों को किया। कुछ इनिशियल सक्सेस मिलता है। द संथाल यूज्ड गुरिल्ला टैक्टिक्स, टारगेटिंग जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स, अचीविंग अर्ली विक्ट्रीज एंड कैप्चरिंग। कुछ एरिया को उसने इनिशियल सक्सेस मिलता है, ब्रिटिश उसको रिटालिएशन करता है। As the rebellions grew, the British rule in India imposed martial law, sending troops to suppress the Santals. Brutally, many villages were burned and thousands were killed.
तो मतलब ब्रिटिश का रिटेलिएशन भी होता है, और मतलब मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, अपने पुलिस को भेजा जाता है, ट्रूप्स को भेजा जाता है, और उसको दिक्कत होता है फिर, ठीक है। कैप्चर लीडर्स बाय जनवरी 1856 द रिबेलियन वाज crushed and the key Santhal leaders like the कान्हू मुर्मू वर कैप्चर थ्रू द सम रेसिडेंस कंटिन्यू, ठीक है। संथाल रिबेलियन का आउटकम क्या होगा? संथाल परगना एक्ट है, ये आपको याद रखना है, आपको मेंस में लिखना ही पड़ेगा। इन रिस्पॉन्स टू द संथाल रिबेलियन द ब्रिटिश क्रिएटेड संथाल परगना 1856 carving it out from the Bhagalpur or Birbhum district with the special laws for the Santhal tribes. A new police station was introduced to eliminate the intermediaries and the encourage tribal cooperations in the maintaining law and orders. However, pressure from the zamindars and the indigo planters led to the Act of 10 of 1857, reducing the protection for the Santhals. मतलब कुछ ना कुछ लूप होल्स निकाल ही लिया करते थे वो लोग, ठीक है। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 एम टू सेफगार्ड द संथाल लैंड राइट्स एंड प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ द नॉन ट्राइबल एक्नॉलेजिंग दियर ट्रेडिशनल लैंड टेन्योर्स। तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी आया 1876 में, जिसका एम ये था कि वो सेफगार्ड करेगा संथाल लैंड राइट्स को और प्रिवेंट करेगा ट्रांसफर ऑफ नॉन ट्राइबल, मतलब कि संथाल अगर जो ट्राइबल से आप नॉन ट्राइबल को लैंड आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। संथाल परगना 1876 में, ठीक है। इसके लीडर का नाम क्या था? सिद्धू था, सिद्धू मुर्मू। सिद्धू वाज द वन ऑफ द प्रिंसिपल लीडर्स ऑफ द रिबेलियन। सिद्धू प्लेड ए की रोल इन द ऑर्गेनाइजिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द रिबेलियंस एंड लीडिंग द संथाल इन बैटल, ठीक है। कान्हू मुर्मू क्या है? कान्हू से सिद्धू यंगर ब्रदर थे, शेयर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सिद्धू। सिद्धू वाज इंस्ट्रूमेंटल इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द अटैक अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द कोलैबोरेटर्स, ठीक है। चांद एंड भैरव मुर्मू, the other two brothers, Chand and Bhairav, also supported the Sidhu and Kanu in their efforts and organized the rebellion and led to the Santhal battle. इनका भी रोल था। फूलो एंड जानू मुर्मू, फूलो एंड जानू मुर्मू, the sister of Sidhu and Kanu, participated in the rebellion and said to have the entered the enemy camp under cover and killed several soldiers before they died, ठीक है। तो ये सब मतलब रोल था उनका लीडर। संथाल रिबेलियन का सिग्निफिकेंस क्या था? Assertion to the tribal identity and rights. The Santhal rebellions marked the important assertion of the tribal identity, rights, and autonomy. The Santhal used the rebellion to voice their discontent and fight for their land, culture, and dignity, ठीक है। तो ये इसका क्या हुआ? सिग्निफिकेंस था। तो आइडेंटिटी ऑफ assertion किया गया ट्राइबल आइडेंटिटी और राइट्स को। द संथाल रिबेलियन मार्क्ड द important assertion of tribal identity, rights, and autonomy. The Santhal used the rebellions to voice their discontent and fight for their land, culture, and dignity, ठीक है। इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर ट्राइबल था, मूवमेंट के लिए था, ये भी आप इसका आउटकम था। संथाल रिबेलियन इंस्पायर्ड फ्यूचर ट्राइबल एंड द प्रेजेंट मूवमेंट इन इंडिया. इट हाईलाइटेड द resilience and courage of the tribal communities in the face of the oppression and exploitation. Impact of colonial policy क्या हुआ? The rebellion had a direct impact on the British colonial policy towards the tribal areas. In response to the uprising, the British government created the Santhal Pargana district of 1856, which aimed to provide a degree of autonomous and better a government for the Santals. आप इसको आप कंक्लूजन में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आउटकम क्या निकला है फिर आप इसको आउटकम इस तरीके से भी आप कुछ लिख सकते हैं कि 1855 के बाद जो भी ट्राइबल रिवोल्ट हुआ उसके लिए एक मतलब जो इनविंसिबिलिटी वाला जो बात थी ना कि हम इसको हरा नहीं सकते हैं ब्रिटिशर को, वो मतलब ख़त्म हो गया, जो फियर था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर फर्दर आगे फिर इंडिगो रिवोल्ट हुआ, फिर और भी जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ उसमें इसने हेल्प किया, ठीक है। और आप यही बोल सकते हैं जैसे कि संथाल परगना जो एक्ट आया 1876, कंक्लूजन आप यही बोल सकते हैं नॉन ट्राइबल जो लैंड है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। इस तरह का आप कंक्लूजन आप कर सकते हैं। तो ये पूरा था आपको। चलिए एक दफ़ा हम फिर से इसको देख लेते हैं माइंड मैप में हमने क्या क्या देखा। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त, रिकॉलिंग करना। विदाउट रिकॉलिंग बहुत मुश्किल है चीज़ों को आप कर पाना। हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने उसके बाद हमने कॉजेज देखा, लैंड एलिनेशन, इकोनॉमिक कॉजेज, फोर्स लेबर, वाटर सिस्टम, करप्शन एंड ऑपरेशन। संथाल रिबेलियन का इवेंट क्या हुआ? मोबिलाइजेशन हुआ, इनिशियल सक्सेस मिला, ब्रिटिश रिटेलिएशन हुआ, कैप्चर ऑफ लीडर्स हुआ। संथाल रिबेलियन आउटकम क्या हुआ? संथाल परगना एक्ट आया 1856 वाला। फिर न्यू ट्राइबल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस किया गया ताकि इंटरमीडिएट को मतलब हटा सके। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट आया 1876 का आया। इसमें कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन लीडर किया? सिद्धू किया, कानू, चांद भैरव और फूलो और जानू।
सिग्निफिकेंस क्या था, असर्शन द ट्राइबल आइडेंटिटी एंड राइट्स, इंस्पिरेशन फॉर द फ्यूचर ट्राइबल मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज में ये हुआ। और मैं आपको कंक्लूजन बता ही दिया, आप किस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था संथाल, ठीक है। आप इसको रिकॉलिंग जरूर करें, आप इसको लिखिए, ठीक है। अपना नोट्स बनाइए इसी से आप देख करके, वीडियो को पॉज करिए और उसको लिखिए, ठीक है। बाकी होगा तो मैं इसका PDF भी डालूंगा, बट हाँ स्टिल मैं बोलूँगा कि आप इसको कुछ आप इसमें चेंज भी, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसमें आप कुछ जैसे कि आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं। मान लीजिए उस पर्टिकुलर बिहार के कुछ रीजन का आप इसमें डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये वाला रीजन जो है, ठीक है। तो आप इसको डायग्राम भी आप यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, और आपको किसी भी न्यू टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।